हेलो एवरीवन, आज हम फोर्थ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जो कि है हमारा सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग 3 नंबर। हमें 3 नंबर में से सबसे लार्जेस्ट नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम प्रोग्राम राइट करेंगे। फाइल में जाएंगे, न्यू पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ब्लू विंडो ओपन हो जाएगी। अब 3 नंबर के लिए हमें क्या लिखना है, प्रोग्राम राइट करना है। स्टार्ट करेंगे #include stdio.h, देन हम देंगे मेन फंक्शन। ठीक है, अब मेन फंक्शन की बॉडी को आप ओपन करोगे। अब हम यहाँ पर करेंगे कोड। अब हमें कितने नंबर्स चाहिए, 3 नंबर के बीच हमें कंपैरिजन करना है। तो 3 नंबर के लिए हमें कितने वेरिएबल को डिफाइन करना होगा, 3 वेरिएबल्स को। उनका टाइप रख दिया हमने इंटीजर। 3 वेरिएबल्स ले लिए, एक वेरिएबल ले लिया हमने n1 नाम से, सेकेंड ले लिया n2 नाम से, थर्ड ले लिया n3 नाम से। देन आप करोगे एंटर। इसकी वैल्यू हम क्या चाहते हैं कि इसकी वैल्यू यूज़र एंटर करें, तो इसलिए हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे प्रिंटफ के थ्रू स्क्रीन पर। प्रिंटफ एंटर 3 डिफरेंट नंबर्स। ये मैसेज क्या होगा, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। देन हम देंगे स्कैनफ, ताकि जो 3 नंबर्स एंटर किए जाए स्क्रीन पर हमारी रन टाइम पर, वो क्या हो, हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाए। उसके लिए हम देंगे यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए हैं n1 n2 एंड n3। तो हम यहाँ पर कितनी बार फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे, 3 टाइम %d देन अप्लाई करेंगे कोमा। देन हम देंगे एड्रेस ऑफ n1 कोमा एड्रेस ऑफ n2। हम वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ करते हैं। देन हम अप्लाई करेंगे अगेन एड्रेस ऑफ n3। 3 वेरिएबल्स के लिए 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। देन यहाँ पर देंगे एंड ऑफ द स्टेटमेंट को एंड करने के लिए और नया स्टेटमेंट स्टार्ट करने के लिए। यहाँ तक तो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, वेरिएबल को डिफाइन किया है और उस वेरिएबल की वैल्यू हम रन टाइम पर यूज़र से क्या कर रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं। अब हमें राइट करना है हमारे प्रोग्राम का लॉजिक, जिसके थ्रू क्या होगा, कंपैरिजन टास्क कंप्लीट होगा। कंपैरिजन के लिए हम अप्लाई करेंगे इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ के अंदर हम अप्लाई करेंगे किसे, कंडीशन देंगे। यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का मैं यूज़ करूँगी n1 ग्रेटर देन n2 एंड n1 इज ग्रेटर देन n3। यहाँ पर हम ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी साइन क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू n1 ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू n3। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है n1, उसे हम कंपेयर करवा रहे हैं किससे, n2 से। और n1 को हमें किससे कंपेयर करवाना पड़ेगा, n1 को हमें n3 से भी कंपेयर करवाना पड़ेगा। अगर n1 वेरिएबल हमारा n2 और n3 दोनों से ही क्या हो, लार्ज हो, तो स्क्रीन पर क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए कौन सा नंबर, n1 नंबर प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर हमने इफ़ की बॉडी को ओपन किया, हमने यहाँ पर दिया प्रिंटफ स्टेटमेंट। यहाँ हम देंगे %d n1 इज ग्रेटर, देन यहाँ पर अप्लाई करेंगे कोमा का, देन देंगे n1 वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर अभी सिर्फ हमने कंडीशन अप्लाई की है n1 के लिए। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें फिर से क्या करना होगा, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। देन अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे इफ। अब हम कंपेयर करवाएंगे किसे, n2 वेरिएबल को, n2 ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू n1 एंड n2 is greater than and equals to n3। देन अगेन क्या करेंगे, हम इफ़ की बॉडी को ओपन करेंगे। अब हमने किसे कंपेयर करवाया है, n2 वेरिएबल को कंपेयर करवाया है।
सपोज अगर हमारा n1 वेरिएबल क्या होता है, स्मॉल होता है n2 से या फिर n3 से, तो ये हमारी इफ़ की कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पर, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम n2 को कंपेयर कर रहे हैं। n2 को ही हमें n1 से भी कंपेयर करना होगा और n2 को ही हमें n3 से भी कंपेयर करना होगा। फिर हम देंगे printf स्टेटमेंट। इन केस अगर हमारा n2, n1 और n3 दोनों से क्या होता है, लार्ज होता है, तो प्रिंट हो जाए दैट %d n2 नंबर इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे n2 नंबर इज़ ग्रेटर, देन कोमे का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम वेरिएबल नेम क्या दे देंगे, n2, एंड ऑफ दी स्टेटमेंट। इन केस फर्स्ट इफ स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो जाता है, सेकेंड इफ स्टेटमेंट भी हमारा क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, तो लास्ट में हम क्या देंगे, एल्स पार्ट देंगे। एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे दैट n3 इज़ ग्रेटर। तो हम देंगे यहाँ पर printf %d n3 इज़ ग्रेटर, कोमा यहाँ पर दे दिया n3, एंड ऑफ द स्टेटमेंट। देन लास्ट हम देंगे गेट ch। अब आप इस प्रोग्राम को केयरफुली रीड कीजिए। 3 वेरिएबल्स दिए हैं, उन 3 वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पर यूज़र से एंटर करवाई है। देन यहाँ पर हमने अप्लाई किया है किसका, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने क्या किया है, कंडीशन को चेक करवाया है, देन हमने इफ़ की बॉडी दी है, देन वापस हमने यहाँ पर क्या की है, कंडीशन को चेक करवाया है। देन अगर कंडीशन यहाँ पर भी क्या नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है, तो एट लास्ट हमने क्या दिया है, एल्स पार्ट, जिसके अंदर हमने प्रिंट करवाया है n3 नंबर को। अब हम इससे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। फाइल में जाकर सेव एज किया, प्रोग्राम का नाम दे दिया, हम प्रोग्राम का नाम देंगे ग्रेटर नंबर .c। ठीक है, अब आप इसे कंपाइल करवा लीजिए। कंपाइल पर जाएंगे, एंटर एंड एंटर। नाउ यू कैन सी हमारे प्रोग्राम में 0 वार्निंग है, 0 एरर है। अब हम इस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रन किया, स्क्रीन पर हमने प्रिंट करवाया था एंटर 3 डिफरेंट नंबर्स, तो ये मैसेज आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हमको समझ आ रहा है कि आगे हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है। यूज़र जैसे ही इस मैसेज को देखेगा वो क्या करेगा, 3 डिफरेंट नंबर को एंटर करेगा। मैंने किया एंटर 7 को, 10 को, देन 1। इस तरह से मैंने 3 डिजिट क्या कर दी, एंटर कर दी। अब मैं करूँगी एंटर, जैसे ही एंटर करूँगी मुझे आया मैसेज 10 इज़ ग्रेटर। आप देख सकते हैं 7, 10 एंड 1 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है। 7, 10 एंड 1 हमने क्या दी थी, रन टाइम पर वैल्यूज़ दी थी 7, 10 एंड 1। तो 7 वैल्यू हमारी किस में चली गई, n1 वेरिएबल के अंदर, 10 हमारी चली गई n2 वेरिएबल के अंदर और 1 चला गया n3 वेरिएबल के अंदर। जिस सीक्वेंस में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसी सीक्वेंस में क्या होती है, वो वैल्यूज़ जाकर स्टोर होती है। तो यहाँ पर कंपेयर किसके बीच में हुआ था, यहाँ पर कंपैरिजन हुआ 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो अगर जैसे ये कंपैरिजन हुआ तो यहाँ पर ये कंपैरिजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 7 10 से छोटा है बट 7 1 से क्या है, ग्रेटर है। जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। एंड ऑपरेटर तभी क्या होता है, ट्रू होता है जब दोनों ही कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। बट यहाँ पर 7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 नहीं है, यहाँ पर ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बट जो सेकंड कंडीशन है 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये ट्रू है। तो इस केस में क्या होगा, एक कंडीशन ट्रू है, एक कंडीशन फॉल्स है। तो ओवरऑल जो हमें इफ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पर आएगा, सेकेंड पर आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट पर। वहाँ पर फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। वैल्यू है हमारी 10, क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 है, n1 के अंदर वैल्यू क्या थी, 7, ठीक है। देन n2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू n3, n2 के अंदर क्या वैल्यू है हमारी, वैल्यू है 7, n2 के अंदर वैल्यू क्या है हमारी 10,
क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है? कंडीशन क्या होगी? चेक होगी। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है हमारी? ट्रू हो रही है, क्योंकि 10 7 से भी ग्रेटर है और 10 1 से भी ग्रेटर है। जब हमारा सेकेंड इफ स्टेटमेंट क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है, इस केस में हमारा जो कंट्रोल है वो एल्स पार्ट पर नहीं जाएगा। हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? इफ़ के इनसाइड जाएगा, और इफ़ के इनसाइड जो स्टेटमेंट है उसे क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा, और यही हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा? इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। हमारा प्रोग्राम इस एल्स पार्ट पे कब जाता है? जब ये वाला इफ स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? हमारा फॉल्स हो जाता। बट हमारा इफ स्टेटमेंट क्या हुआ है? ट्रू हुआ है, तो हमारा कंट्रोल इस स्टेटमेंट को रीड नहीं करेगा, और हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा? इफ एल्स के बाहर आ जाएगा, जहाँ उसे क्या मिलेगा? गेट ch स्टेटमेंट मिलेगा, और वो इस गेट ch के थ्रू क्या होगा? प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। हम एक और बार इस प्रोग्राम को अगर आप चाहे तो रन करके देखिएगा, और इस बार आप जो लार्जर नंबर है वो किसे बनाइएगा? फर्स्ट में ही हम क्या दे देते हैं? सबसे लार्ज डिजिट दे देते हैं, 100 दे दी, देन हमने दे दिया 2, देन हमने दे दिया 3, एंटर करते हैं, 100 इज लार्जर। इस तरह से अगर हम थर्ड वाली डिजिट को क्या करते हैं? लार्जर बनाते हैं, लाइक दिया 10, 20, 30, 30 इज ग्रेटर। आपका जो डिजिट देने का सीक्वेंस है वो कुछ भी हो, आपको प्रोग्राम क्या देगा? करेक्ट आउटपुट जनरेट करेगा। आप घर पे इसे प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।